यादव वर्ग भी खड़ा है, राजभर समाज भी खड़ा है, ब्राह्मण समाज भी खड़ा है, राजपूत समाज भी खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं और कुछ जगहों पे लड़ाई में है। वो कहीं लड़ाई में नहीं बल्कि हमारे सहयोग में खड़ी है। बहुजन समाज के कार्यकर्ता उस हर लड़ाई को लड़ लेंगे और सरकार के ये प्रयास असफल होंगे तो ये लगता है कि चुनाव में ये एक तरफा जीत रहा हूँ। एक शिक्षा के क्षेत्र का माफिया और दूसरा जराइम की दुनिया का माफिया। चुनाव एक तरफा है और दोनों लोगों की जमानत नहीं बचनी है। हर पार्टी के लोग अपना अपना जनसंपर्क बना रहे हैं, आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और किस तरीके से लोग आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, यह चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है ये अपने आप में एक यूनिक चुनाव है। 2 साल से पिछले जो प्रयास चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पे कि लोगों को ये लग रहा था कि ये जो छोटे छोटे दल हैं उनके नेता हैं, इनके पास वोट बैंक है और इनका प्रभाव है, इसलिए वो दलीय गठबंधन में पूरा समय अपना दोनों पार्टियां, दोनों एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, दोनों ने अपना समय नुकसान किया। जबकि जो दूरदर्शिता हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने दिखाई, उन्होंने नेताओं का गठबंधन छोड़ के जो सामाजिक संरचना है, जो उनका पहले का नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस सिद्धांत पे काम करते हुए विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को जो एक साथ लेके चलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी यादव जात से लड़ा रही है। समाजवादी पार्टी में जो 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं वो पांचों अखिलेश यादव के घर से हैं, चाहे वो आदित्य यादव हों, अक्षय यादव हों, डिम्पल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों या अखिलेश यादव हों। 6वां यादव समाजवादी पार्टी में चुनाव मैदान में नहीं है। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिली तो उन्होंने बेटे को ले लिया। अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं प्रदेश सरकार में, उनके पति मंत्री हैं। तो ये जो दलीय गठबंधन, जो छोटे छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनका एक अलग चरित्र होता है। ये कबीला सरदार की तरह व्यवहार करते हैं, ये कुछ और नहीं, बड़े परिवारों का अपनी जातियों पे दबदबा मात्र है और ये कबीलाई संस्कृति को जन्म देते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां कम से कम उनका एक राष्ट्र धर्म होता है, उनकी नीतिगत समझ होती है, उनके मुद्दे होते हैं, वो इशूज पे चुनाव लड़ती हैं और ये अपनी जातियों को गोलबंद करके। लेकिन इस बार ऐसी हवस उन क्षेत्रीय दलों में पैदा हुई कि सिर्फ परिवार को संचित और समृद्ध करने के लिए जातियों को उन्होंने जो एकजुट करके आज उनको ये सारी चीज़ें, जातियां उनकी समझ गई हैं। इसलिए गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के साथ यादव वर्ग भी खड़ा है, राजभर समाज भी खड़ा है, ब्राह्मण समाज भी खड़ा है, राजपूत समाज भी खड़ा है। और बहन जी ने जो टिकट बंटवारा किया है, चौहान समाज को घोसी से, मौर्य समाज को चंदौली से, राजपूत समाज को यहाँ, अल्पसंख्यक समाज को बनारस से, भदोही से, यादव समाज को बलिया से, इस तरह से जो एक समीकरण उन्होंने बनाया, वो नेताओं के समीकरण फेल हो गए और बहन जी की ये दूरदर्शिता आज हम लोगों के मतलब हम लोगों को चुनाव जीतने में बड़ी सहायक हो रही है। और ये तो कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, जो काडर है, ये काबिले तारीफ़ है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जिला अध्यक्ष को, मंडल कोऑर्डिनेटर को, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर भी बैठे हैं, ये तमाम जो सिपाही, जितेंद्र मानव जी वगैरह जो सिपाही हैं, बूथ अध्यक्ष जो हैं, सेक्टर अध्यक्ष जो हैं, और बहन जी का ये जो संगठन का ढांचा है, मैं तो पहली बार पार्टी में आया, यकीन मानिए अभिभूत हूँ इस परिकल्पना से, इस संरचना से। हाथों हाथ बहुजन समाज के लोगों ने जो मुझे उठाया है, मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। मैं बड़ा आह्लादित हूँ और चुनाव यहाँ जनता लड़ ले रही है। मुझे बड़ा अल्प प्रयास करना पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पूर्वांचल की लगभग सभी सीटें हम चुनाव जीत रहे हैं और कुछ जगहों पे लड़ाई में हैं। इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि जब 2019 में चुनाव था, समाजवादी और बीएसपी की गठबंधन थी, उस समय बसपा से गाजीपुर जिले से, गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी सांसद बने।
इस बार कहीं ना कहीं गठबंधन नहीं है, बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती है, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी उन सीटों पे जहां वो कमज़ोर थी, जो पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई, उन सीटों पे वो इस बार बहुजन समाज पार्टी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में साथ खड़ी है। वो कहीं लड़ाई में नहीं बल्कि हमारे सहयोग में खड़ी है। सर, अभी भी सुनने में आ रहा है आकाश आनंद जो अपने विवादित बयान से एफआईआर के मामले आ रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार है और सरकार हमेशा पूंजीपतियों के इशारे पे चलती है। अभी तक बहन जी के खिलाफ कोई या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कोई वो नहीं था। लोगों को लगता था कि ये पार्टी सुसुप्तावस्था में है। विधानसभा चुनाव में लड़ने के बाद इनका मनोबल टूट चुका है, लेकिन जो लोकसभा में हमारी बढ़त तेजी से जो हम लड़ाई में आ गए हैं, सरकार डरने लगी है। सरकार ऐसा आकाश आनंद जी के साथ ही नहीं, हम सब के साथ कर सकती है, लेकिन बहुजन समाज के कार्यकर्ता उस हर लड़ाई को लड़ लेंगे और सरकार के ये प्रयास असफल होंगे। उनको जितने मुकदमे करने हैं कर ले, हम न डरने वाले हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। क्या लगता है सर कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती हैं तो बहन जी को मायावती के दावेदार रूप में देखा जा सकता है? देखिए, यह तो आपसे हम बता दें कि यह इस चुनाव में अवश्य संभावी है। बहुजन समाज पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया है उसके आधे से कम सीटों पे आ रही है और इस देश में फिर इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलने जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी संख्या जो लगभग 75 के ऊपर जाने वाली है, दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में हम भारतवर्ष में हैं और हम 4 बार उत्तर प्रदेश में इस सूबे में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अब मुख्यमंत्री की दरकार नहीं है उन्हें, इस बार केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस की मजबूरी होगी कि वो हमें समर्थन दे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दे। अब इंडिया गठबंधन से ये सवाल पूछना होगा कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अच्छा सर, एक सवाल और आ रहा है, कहीं ना कहीं तीनों प्रत्याशियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमेश सिंह बसपा से वो तो एकदम लड़ाई में नहीं है और वहीं अफजाल अंसारी का भी यही कहना है, लेकिन तीनों प्रत्याशियों का लगभग यही जवाब है। तो आप इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि चुनाव में ये एक तरफा जीत रहा हूँ। मेरे और उनके बीच में जनता खड़ी है। उन दोनों प्रत्याशी, वो दोनों माफिया हैं दो क्षेत्र के, एक शिक्षा के क्षेत्र का माफिया और दूसरा जराइम की दुनिया का माफिया। तो वो अलग हैं। जनता वो हमारे तक पहुंच पावे, इस बीच में जिले की जनता खड़ी है हमारी तरफ। हम तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, वो आपस में लड़ ले जिनको लड़ना है और जो उनका जातीय आधार धार्मिक आधार बनता है उस लड़ ले। हो सकता है कि उसमें भी आधी लोग हमको सपोर्ट करें और बाकी पूरे ज़िले की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है और हम तक पहुंचने के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना है। यानी आपको पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव 2024 का जीत रहे हैं? एकदम, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव एक तरफा है और दोनों लोगों की जमानत नहीं बचनी है विरोधियों को। बहुत बहुत धन्यवाद।